हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल हिस्ट्री में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे संपूर्ण भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के आगे से। तो आइए शुरू करते हैं। 51वां संशोधन अधिनियम 1984 के अनुसार मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और नागालैंड की विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार दल बदल के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अनुसार 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट है, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तीसरा पॉइंट है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल के प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण और महिलाओं के लिए सीटों का 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 76वां संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किए गए। नोट है, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी रखने का प्रावधान वर्णन है। 80वां संशोधन अधिनियम 2000 के अनुसार संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता की प्रावधान किया गया है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का सीमित किया गया। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि इस शर्त के साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम
91वां संशोधन अधिनियम के आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।